ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का भक्ति रसायन सिंधु कक्षा में स्वागत है। तो मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं किधर गया हो गया? तो कल हम लोग 17 तक किए थे ना, 17 तक। तो हम लोग कल देख रहे थे कि ये 6 चीज ना, जब भी कोई उत्तम भक्ति करता है ना, तो उत्तम भक्ति के क्या करता है, वो क्लेशों को नाश करने वाली होती है ना, और वो क्या होती है, शुभदायिनी होती है ना, मोक्ष को भी तुक्ष करने वाली होती है ना, सुदुर्लभा होती है, संद्रानंद विशेषात्मा एवं श्री कृष्णाकर्षणी है ना। तो साधना भक्ति में पहला दो उन साधना भक्ति में ही दिखने लगता है। दूसरा जो है आगे का दो, वो भाव भक्ति में भी प्रकट हो जाता है, और छेव का छेव प्रेम भक्ति में भी प्रकट हो जाता है ना। तो प्रेम भक्ति में ऐसा पहले वाला भी चारों रहता है, प्लस 5 और 6 एक्स्ट्रा प्रकट हो जाता है ना। जैसे कोई बोले कि अरबपति है, तो अरबपति वाले तो करोड़पति भी होंगे ना, और करोड़पति वाले लाखपति भी होंगे ना। तो करोड़पति है तो उसके पास लाख रुपया तो होगा ही, तो उस टाइप से। तो ये कल हमने किया था। आज हम लोग 18वां देखेंगे। ये श्लोक तो इसको पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए।
और कोई नहीं ले रहा। Now we will discuss the first characteristics, its ability to destroy suffering. Suffering is threefold: sinful reaction, the seed of sin, and ignorance. अब राचा क्लेश घनत्व, तो छह चीज बताने के बाद अब जो 6 गुण है भक्ति के बताने के बाद अब उसका जो पहला जो है, सबसे पहले क्लेश अग्नि जो हम लोग देखे थे, है ना, जो सब प्रकार के क्लेशों को, सफरिंग को खत्म कर देता है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्लेश 3 प्रकार के होते हैं, पाप, पाप का बीज और फिर अविद्या। पाप, बीजम और अविद्या। तो ये जो इसमें जो अविद्या है ना, वो सब चीज का बेसिक रूट है। जड़ जो है ना इसमें अविद्या है, वहीं से सब कुछ आगे की तरफ बढ़ता है ऐसे करके। क्योंकि जब जब कोई व्यक्ति, क्या बोलते हैं अविद्या को, एक और, अविद्या तो टेक्निकल टर्म हो गया, इग्नोरेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? है ना, जब कोई व्यक्ति मतलब एकदम इग्नोरेंट टाइप का होता है ना, तभी वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से हरकतें करता है ना, तो उसको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना, तो फिर वहां से पाप का जन्म होता है ना? और फिर वहां से फिर आगे भविष्य में होने वाले जो कर्म फल होते हैं, पाप का जो फल है ना, वो होता है, फिर उसके कारण व्यक्ति के लाइफ में क्या आता है, क्लेश आता है ना? अविद्या, बीजम, पापम, क्लेशम, है ना, इस टाइप से चलते रहता है। और फिर इतना ही नहीं खत्म होता है, जब आदमी पाप करता है तो पाप करने की प्रवृत्ति भी उसमें आ जाती है, और वो आदमी को फिर से पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है ना, पाप करने के लिए मतलब उसको उकसाता है। तो इस तरह एक साइकिल बनता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ आ, आपको जो कुछ पसंदीदा, आपका सबसे पसंदीदा आइटम है ना, वो आप खाना चाहते हो है ना, तो जब भी आप वो खाते हो है ना, तो उसको आपको अच्छा लगता है, तो उसको खाने की टेंडेंसी और बढ़ा देता है कि अगले बार भी आऊंगा तो इस दुकान से ये चीज खाऊंगा है ना। और स्पेशली ये सब चीजें जब जब कोई व्यक्ति गलत काम करते रहते हैं ना, उसमें ज्यादा घूमता है ये साइकिल, है ना। अच्छे काम के लिए मतलब थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है ना, गलत काम के लिए बहुत इजीली व्यक्ति चला जाता है ना। जैसे बोलते हैं ना, नीचे गिरना आसान होता है लेकिन उठना मुश्किल कार्य होता है ना। गिरना कैसे, जस्ट आप मतलब जस्ट आप अपने आप को लूज छोड़ दो, गिर जाओगे, ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है ऑलवेज। है ना, है ना, आपका थोड़ा सा बैलेंस लूज हुआ, आप नीचे गिर गए, लेकिन उठ के ऊपर चढ़ना, है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी बोलेंगे उसको, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जाना, है ना, है ना, सो वो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो जैसे कोई पहाड़ से नीचे उतरता है तो बहुत आसान होता है, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने में, है ना, चढ़ने में बहुत टाइम लगता है कभी कभी। जैसे अक्षिता माता जी भी चढ़ी होगी, आपको चढ़ने में कितना टाइम लगा और उतरने में कितना टाइम लगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, चढ़ने में 9 आवर्स लगे थे और और उतरने में उतरने में 4.5 आवर्स। जस्ट उसका हाफ। तो ऊपर उठना मुश्किल है, नीचे गिरना बहुत आसान है, इसलिए गलत कार्य के लिए व्यक्ति ज्यादा प्रवृत्त हो जाता है तुरंत, है ना।
तो ये भौतिक दुनिया में जो है अविद्या रूपी दुनिया है, यहाँ पे लोग गलत कार्य करने के लिए बहुत तेजी से प्रवृत्त हो जाते हैं, है ना? अच्छे कार्य करने के लिए, भक्ति करने के लिए बहुत एफर्ट मारना पड़ता है ना? तो इसका साइकिल इसको ऐसे समझते हैं लोग। तो सबसे पहले समझिए होता है विद्या। विद्या से आता है बीज, बीज में से आता है पाप, पाप में से आता है अप्रारब्ध, क्लेश नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को इसमें? तो ऐसे साइकिल है, सबसे पहले जो होता है वो होता है अविद्या, है ना? अविद्या जो है रूट काज होता है किसी भी चीज का, है ना? अविद्या क्या है? सबसे जैसे अविद्या मतलब हम शरीर नहीं आत्मा है ना? जैसे ही हम अपने आप को शरीर मानते हैं, है ना? शरीर नहीं आत्मा है, ये विद्या है। और जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो वह अविद्या में आता है ना? तो उसके अंदर एक बीज आता है ना? बीज मतलब कुछ इच्छा समझिए, है ना? कुछ करने की इच्छा, शरीर को सुख देने की इच्छा, शरीर को सुख भोगने की इच्छा, इस टाइप की, है ना? तो जब हम वो एक बीज रूप में होता है, इच्छा रूप में होता है, जब हम उस पे एक्ट करते हैं, है ना? कार्य करते हैं, तो वो पापम कहलाता है ना? और फिर क्या होता है? इस पाप जब करते हैं तो इसका एक कर्म फल, है ना? एक कर्म फल जनरेट होता है, जो होता है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब ऐसा समझिए, आपका मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं, है ना? वो सारा आके आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है। आपका कर्म का एक बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, है ना? और प्रारब्ध है जो आपका भी जो करंट में जो कर्म फल मिल रहा है अभी, है ना? अभी जो करंट लाइफ में जिस चीज से आप गुजर रहे हो, वो हो गया प्रारब्ध ना। आपके अकाउंट में हो सकता है 5 करोड़ रुपया हो, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे मान लीजिए 5,000 यूज करते हो, है ना? तो वो इस टाइप से। और प्रारब्ध ही क्लेश होता है, जो हमारा जो प्रेजेंट जो शरीर है, प्रेजेंट जो कर्म फल भोग रहे हैं, उसी से क्लेश से सबकी प्राप्ति होती है। लेकिन ये साइकिल और कंटिन्यू होता है। ये अप्रारब्ध के कारण ये कूटम आता है। कूटम मतलब ये चीजें तो किए, लेकिन करने के साथ साथ ये एक हमारे अंदर उस चीज को करने की प्रवृत्ति भी छोड़ देता है ना? और फिर यही प्रवृत्ति फिर से हमारे अंदर वो इच्छा पैदा करती है ना? बीज के रूप में। और इस तरह ये साइकिल घूमता है ना? ऐसे ये घूमते ही जाता है, घूमते ही जाता है ना? जैसे मान लीजिए कि जैसे भाई आपको कुछ इच्छा हुई कि कोई मैं मिठाई खाऊं, है ना? आप किसी दुकान में गए, है ना? तो वहां पे आपने मिठाई खरीदा और खाया, यहाँ पे आपने क्रिया किया तो उसका एक कर्म फल जनरेट हुआ, है ना?
कुछ अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि क्लेश के रूप में पाप वाला चीज़ अप्लाई होता है ज़्यादा, है ना? तो यहाँ पे आपने खाया, उसका कर्मफल जनरेट हुआ, और इतना ही नहीं, ये आपके अंदर अगर वो बहुत अच्छा लगा या खराब लगा, उसके कारण आपको कूटम, वो कि चलो ये दोबारा खाएँगे, ये वाला चीज़ अच्छा है ना? तो ये अगर बीज है, तो ये समझिए कूटम इसको सकते हैं, बीज बैंक, है ना? सीड बैंक बोल सकते हैं इसको, है ना? बहुत सारे ऐसे कूटम हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से होते हैं, है ना? और यही कूटम फिर से समय आने पे वो इच्छा के रूप में परिणित होती है ना? तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है ना? तो ये एक चीज़ का साइकिल नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का साइकिल चल रहा है। ये गुलाब जामुन का अलग चल रहा है, एसी का अलग चल रहा है ना? और क्या, समोसे का अलग चल रहा है ना? कपड़े का अलग चल रहा है, मूवीज़ का अलग चल रहा है। अनंत इच्छाएँ हैं जीव की, है ना? तो ये जो साइकिल घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, सोचिए घूम-घूम के, घूम-घूम के, घूम-घूम के ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना? यही हमारे इसी को टेक्निकली बोलते हैं संस्कार, है ना? इतना आदी हो जाता है ये घूम-घूम का कि लोग बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही एक्ट करते हैं जैसा संस्कार बन जाता है ना? ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसी तरह घूमने का आदत पड़ जाता है ना? तो इस तरह से क्लेश होता है। ये समझ में आया सबको? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये पहले भी बता चुके हैं हम लोग, लेकिन जस्ट यहाँ पे आ रहा है तो इसको एक रिवीजन की तरह कर रहे हैं। ठीक है, तो अविद्या जो होती है, अविद्या के मतलब 2 भाग हैं, ऐसे समझिए, है ना? अविद्या क्या है? अविद्या के 2 भाग मतलब समझिए कि एक तो होता है कि हमें किसी चीज़ का सही ज्ञान नहीं है, तो उसको अविद्या बोलेंगे, है ना? और दूसरा है कि गलत ज्ञान होना, है ना? इसको मैं लिख ही देता हूँ। सही ज्ञान नहीं होना और गलत ज्ञान होना, ये दोनों 2 रूप से विद्या होती है ना? तो जैसे आपके पास सही ज्ञान नहीं है, तो आप फिर ज्ञान ही नहीं है, तो आप उस पे कुछ क्रिया करोगे ही नहीं, है ना? है ना? लेकिन अगर आपके पास गलत ज्ञान है और उस गलत ज्ञान को आप सही मान बैठते हो, है ना? और फिर उस पे आप कार्य करते हो, है ना? वो आपको फिर जीवन में प्रॉब्लम लाती है ना? है ना? गलत ज्ञान जैसे सबसे रूट वाला जो गलत ज्ञान है कि जैसे हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ना? इसी इसी चीज़ को सत्य मान लेते हैं और फिर उसके अनुसार एक्ट करते रहते हैं और फिर से ये वाला पूरा साइकिल में घूमते रहते हैं, है ना? और यही हमें क्लेश तक लेके जाता है, यही साइकिल। जीव के सफरिंग का, इस भौतिक जगत में सफरिंग का ऐसे एक साइकिल बना हुआ है ना? तो अविद्या जो है वो भी क्या है? अनादि है ना? ना? अनादि अविद्या युक्तस्य बोलते हैं ना? अनादि मतलब नो बिगिनिंग, है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग कब कब आए इस भौतिक जगत में, है ना? तो अनादिकाल से। उसी तरह अविद्या भी क्या है? अनादिकाल से हमारे साथ, और इसके कारण हम इस भौतिक संसार में घूम रहे हैं, है ना? तो अविद्या जो है वो रूट कॉज है, उसको बोलेंगे, है ना? है ना? फिर अविद्या पाप में परिणत होता है ना? पाप जनरली लोग उसको इंग्लिश में सिन बोलते हैं, है ना? है ना? लेकिन पाप को अगर
ये देखा जाए तो वो पाप वो सारी क्रियाएं हैं जो आपको अपेक्षित कर्म फल, मतलब वो सारी क्रियाएं ऐसे कर्म फल आपको देती है जो आप चाहते नहीं हो, है ना? पापम का एक्चुअली देखो तो जो आपको परमात्मा से दूर ले जाता है, बेसिकली जो भगवान से दूर ले जाता है। प प्लस अप, अप मतलब दूर, उप मतलब नजदीक ना, उपवास, उपवास मतलब, वास मतलब ठहरना, कहीं पे वास करना। तो भगवान के नजदीक वास करने के लिए हम लोग उपवास करते हैं ना। अप ठीक उसका उल्टा होता है, मतलब दूर। हम्म, तो पाप होता है कभी कभी एक, एक ये चीज मुझे एक न्याय शास्त्र में एक चीज होता है, इसको बोलते हैं काउज एंड इफेक्ट। तो ये दोनों को ही पाप माना जाता है। मतलब जो क्रिया आप कर रहे हैं और उस क्रिया का जो जो कर्म कर रहे हैं और कर्म का जो फल हो रहा है, वो दोनों ही पाप में माना जाता है ना। मतलब एक पाप एक टेक्निकल वर्ड है जो दोनों के लिए ही यूज होता है ना। काउज एंड इफेक्ट दोनों के लिए। जैसे कर्म भी कभी कभी ऐसे आप देखोगे शास्त्रों में यूज होता है ना, जैसे कर्म मतलब क्रिया के लिए भी यूज हो जाता है और कर्म फल के लिए भी कर्म यूज होता है। बोलते नहीं ये तुम्हारा कर्म है ना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रॉब्लम में रहता है, बोलते तुम्हारा ही कर्म है ना। तो और काउज के लिए भी यूज होता है ना। कर्म मतलब तुम ये कर्म कर रहे हो ना, इसका फल बहुत खराब मिलेगा ना। तो कर्म हुआ काउज और कर्म फल हुआ इफेक्ट, लेकिन कर्म शब्द जैसे दोनों के लिए यूज होता है, उसी तरह पाप भी दोनों के लिए यूज होता है। पाप जब कर रहे हैं और पाप का जो फल है ना। तो पाप वो है जो हमारे लाइफ में ऐसे कर्म फल ला के देता है जो हम नहीं चाहते ना, पाप फल उसको बोल सकते हैं ना। और वो क्या है जो हम नहीं चाहते हैं? कि अपने जीवन में दुख नहीं चाहते, सफरिंग नहीं चाहते, क्लेश नहीं चाहते ना। तो जो रूप गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं क्लेश घनत्वम न क्लेशग्नि, तो पहले वो बता रहे हैं कि क्लेश किन किन चीजों से आता है ना। तो उन्होंने बोला अविद्या, बीजम और पापम, है ना। यही तीनों चीज क्लेश तक लेके हमें जाती है ना। और पापम का जो फल होता है अपरारब्ध, फिर प्रारब्ध, ऐसे अलग अलग वे में मैनिफेस्ट होके, तो हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है ना, जो भी हम सफरिंग करते हैं, उसका कारण यहाँ से चालू होता है। रूट मतलब एकदम गहराई में जाके अगर उसको देखेंगे तो वो इधर से चालू होती है। तो पाप कभी कभी धार्मिक ग्रंथों में, मतलब लोग बोलचाल के भाषा में, है ना, मतलब उसको अ, ऐसे यूज करते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर टाइप का एक्शन हो, पर्टिकुलर टाइप के कर्म को, कि ये पाप है ना, मीट ईटिंग पाप है ना, व्यभिचार पाप है। तो वो जस्ट कॉमन की तरह लोग, लेकिन प्रिंसिपली पाप का मतलब ये होता है जो आपको काउज एंड इफेक्ट वाली चीजें, आप क्या करते हो और उसका क्या इफेक्ट है ना, उस तरह से पाप को डिफाइन करते हैं शास्त्रों में। और इसी को मतलब एक ऑब्जेक्टिफाई करके लोग बोलते हैं कि ये वाला चीज पाप है और ये वाला चीज करने से ये फल मिलता है। किसी को मारना, किसी की सामान चोरी करना, इलिसिट रिलेशन रखना, ये सब कुछ हमें क्लेश ला के देता है लॉन्ग टर्म में लाइफ में, है ना। तो प्रिंसिपल है कि कोई भी चीज जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम ला के दे रहा है, सफरिंग ला के देता है, वो पाप है, ऐसे समझना चाहिए। और कोई भी चीज इसका जो उल्टा है, जो हमें ना मतलब सुख खुशी ला के देता है ना, वो क्या हो गया?
वो पुण्य हो गया, है ना? है ना? तो पुण्य का जो जड़ है वो होता है विद्या में, और पाप का जो जड़ है वो होता है अविद्या में से। तो यहाँ पे हम क्लेश वाला चीजें, है ना, मतलब इसको आप साइकिल को ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे विद्या लिखे, यहाँ पे फिर बीजम लिखे, यहाँ पे पुण्यम लिखे, और फिर अपराधम प्रारब्धम, और क्लेश की जगह यहाँ पे ना सुखी, ना ऐसे। तो एक साइकिल वैसे भी चलता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग पार्टिकुलर क्लेश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के टर्म्स में हम चीजें समझा रहे हैं ना। तो ये जो श्लोक है, तो पहले उन्होंने 6 चीजें बोला, कोई उत्तमा भक्ति करेगा तो ये 6 चीज 6 गुण है उत्तम भक्ति के, और उसका पहला है क्लेश घनत्व ना। तो उसमें से पहला जो है क्लेश, क्लेश कैसे हर लेते उसको अब समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्लेश होता क्या है उन्होंने ये बताया इसमें। तो बोल रहे हैं 3 तरह के क्लेश होते हैं, पापम बीजम, है ना, और अविद्या, है ना। इसमें से मेन जो रूट है अविद्या सबको, क्योंकि शुरुआत वहां से होती है ना, ऐसे करके। तो आगे बढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मतलब पुण्य के बारे में जो बोल रहे थे, तो पुण्य भी तो एक तरीके से मतलब हमने सुना ना कि वो भी बाइंडिंग ही है। अगर पुण्य के लिए भी आपको भोगने के लिए मटेरियल शरीर मिलता है, तो वो भी तो फिर एक तरीके से मतलब हमको सफरिंग ही दे रहा है। हाँ मतलब वो भी एक चीज है, लेकिन मैं सिर्फ पाप और पुण्य के टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं। पुण्य भी बाइंडिंग ही होता है अगर उसको ultimate दृष्टि से देखें तो। लेकिन इस संसार में जैसे लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, मन में जो एक्सपीरियंस करते हैं, सुख और दुख, 2 चीजें लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना। तो सुख कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, क्या क्या चीजें करने से, और दुख क्या चीज, जैसे जैसे कोई पाप करता है तो उससे दुख का एक्सपीरियंस होता है ना, और कोई पुण्य करता है तो उससे सुख का एक्सपीरियंस होता है अल्टीमेटली, है ना। मतलब वो मन में एक्सपीरियंस होता है, वो मतलब कर्म कर्म वैसे ट्रांसलेट होके जाता है आपके साथ, सुख और दुख, अमाउंट ऑफ सुख और दुख, ऐसे समझिए ना। तो इस साइकिल को हम लोग समझ रहे हैं, एक एक भौतिक जगत के अंदर वाला जो चीज है कैसे काम कर रहा है ना, वो हम समझने की कोशिश करें। इन मटेरियल प्लेन, है ना, सुख और दुख कैसे आते हैं। तो मटेरियल सुख और मटेरियल दुख ऐसे आता है ना। लेकिन ये मटेरियल प्लेन में हम आए ही क्यों, पहला बात है मटेरियल प्लेन में आए ही क्यों, तो उस अविद्या के कारण आ गए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद चीजें ऐसे काम कर रही है ना, इस चीज को दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली किसी को पूर्ण पूर्ण रूप से सुखी होना है तो वो अविद्या से निकलना पड़ेगा, वही मेन है क्लेश का। तो वही रूप गोस्वामी यहाँ पे बताएंगे कि भक्ति करने से आदमी इससे बाहर निकल जाता है। तो इसलिए वहां पे वो अविद्या भी यूज किए, सिर्फ पाप और पुण्य की चीजें नहीं बताने की, पाप और बीजम, अविद्या उन्होंने रूट माना है उसका ना। लेकिन एक भौतिक जगत में भी कैसे मैनिफेस्ट होता है वो भी उन्होंने बताया है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी, तो प्रभु जी वो जो आपने बीच में बताया था कि फिर यही जो प्रवृत्ति होती है हमारी पाप करने की, वो संस्कार बन जाता है, मतलब जो आपने रॉन्ग बनाया था। तो फिर आपने एक क्लास में बताया था कि ये जो हमारे चित्त होता है आत्मा का, उसमें ही वो संस्कार मतलब फेड होता है, और वो फिर हमारा मतलब लाइफ बाय लाइफ वो ट्रांसफर होते रहता है, वो एक जीवन से दूसरे जीवन में। इसीलिए फिर
हर व्यक्ति बचपन से पैदा होता है तो वो कुछ संस्कार के साथ पैदा होता है, तो वो इसी तरीके से जनरेट होता है, जो साइकिल। यस, यस, हम कोई भी चीज़ करते हैं, उसका एक कर्मफल जनरेट होता है और इस तरीके से हमारे अंदर वृत्ति बनाता है, तो उसको वृत्ति बोलते हैं। वृत्त मतलब क्या होता है? सर्कल को वृत्त बोलते हैं संस्कृत में, सर्कल। तो वृत्ति मतलब कोई चीज़ जो बार-बार करते हैं, वो वृत्ति होती है। तो यही चीज़ वृत्ति बनाती है और यही वृत्ति संस्कार के रूप में फिर जाके एक इम्प्रेशन के रूप में हमारे अंदर रहती है चित्त में, है ना? ऐसे करके, है ना? जैसे कोई आदमी मान लीजिए पिछले लाइफ में कभी पानी में डूबा होगा, है ना? या फिर आग से जला होगा, तो उसके अंदर एक एक अ, संस्कार बना कि पानी से उसको बहुत डर लगेगा इस जन्म में भी, है ना? तो वो कहाँ पे है, तो वो इसी तरह वो जो संस्कार बना वो जाके उसके चित्त में स्टोर रहता है। तो कोई व्यक्ति बचपन से ही बहुत पानी से डरता है ना? तो वो कारण होता है इसका, पिछले जन्म से आता है वो सब चीज़ें। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न है तो 19 नंबर कोई इनका ट्रांसलेशन पढ़िए। First, we will discuss sinful reaction. There are two types of sinful reactions: effects of sinful acts, effects that are experienced in this lifetime, prarabdham, and effects that will be experienced in future lives, aprarabdham. हुँ। तब उसमें से पाप को यहाँ पे बोल रहे हैं, पाप बोल रहे हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, है ना? तो प्रारब्ध मतलब जिसका फल अभी आना शुरू हो गया है हमारे लाइफ में, उसको प्रारब्ध बोलेंगे, है ना? और अप्रारब्ध मतलब जिसका फल अभी नहीं आ रहा है ना? वो बस स्टोर हाउस में है, हमारे नाम पे खाता खुला हुआ है ना? अप्रारब्ध। तो अब क्लेश बता रहे हैं, क्लेश बीजम पापम, और फिर अब पाप क्या है वो बता रहे हैं, है ना? तो पाप के 2 प्रकार होते हैं, बोले अप्रारब्ध और प्रारब्ध। तो यहाँ पे पाप को अब देख, पाप को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इफ़ेक्ट की तरह। पिछले श्लोक में काउज़ की तरह यूज़ कर रहे थे, कि पाप के कारण ही क्लेश मिलता है, और यहाँ पे प्रारब्ध और अप्रारब्ध 2 इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पे जो पाप शब्द यूज़ हो रहा है ना? वो इस चीज़ को दिखाने के लिए, कर्म फल को दिखाने के लिए, इफ़ेक्ट, है ना? तो तो अप्रारब्ध मतलब जो अभी चालू नहीं हुआ है ना? और प्रारब्ध मतलब जो चालू हो चुका है ना? ना, ये प्रारब्ध ही है जो हमें एक पर्टिकुलर टाइप के जिस बॉडी में है हम लोग, जिस शरीर में है, वो हमारे प्रारब्ध कर्म ही है ना? प्रारब्ध के कारण ही हमें इस टाइप का शरीर मिला हुआ है ना? और फिर वही फिर आगे चल के मतलब सारे जो कर्म होते हैं शरीर से रिलेटेड, उस वही प्रारब्ध कर्म मतलब मैनिफेस्ट होते हैं। मतलब किस टाइप का आपका रंग होगा, कितने लोग लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, कौन-कौन सी बीमारी होगी इस शरीर में, ये सारे मतलब चीज़ें हैं, वो प्रारब्ध कर्म का ही अनुरूप है जो मैनिफेस्ट होता है, ऐसे समझिए। और फिर प्रेज़ेंट लाइफ़ में कुछ थोड़ा फ्रीडम भी होता है अपने क्रियाकलाप करने के लिए, है ना? ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम फिक्स हो गया है, कर्म था, प्रारब्ध कर्म में जो है सब कुछ फिक्स हो गया, लॉक चीज़ें ऐसी ही होगी, नहीं, कुछ फ्रीडम भी होता है ना? क्योंकि जो प्रारब्ध है, वो आपके पिछले क्रियाओं का अगर फल है ना? मतलब आपने पास्ट में जो कुछ किया है ना? उसका फल है, तो प्रेज़ेंट में भी कुछ करोगे तब तो उसका कर्मफल फ्यूचर के लिए जनरेट होगा, है ना? है ना? तो अभी भी आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो कुछ फ्रीडम देना पड़ेगा। सब कुछ अगर अगर जैसे पहले का कर्म अभी हम भोग रहे हैं, तो अभी भी कुछ कर्म क्रिएट करेंगे तब तो आगे का भी
मतलब प्रारब्ध या जो भी आगे का जो कर्मफल जनरेट होगा, है ना? तो इसीलिए कुछ फ्रीडम अभी भी रहता है ना? जो भी है, अच्छा हो या खराब हो, पाप हो या पुण्य हो, है ना? वो आपके ऐसे जो कुछ भी आप करोगे, वो आपके वैसे वो उसमें जाके ऐड होते रहेगा आपके अकाउंट में, है ना? और फिर वही आपको फिर आगे आने वाले समय में उसका फिर कर्मफल आपको प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। ना प्रारब्ध मतलब जो चीज़ वर्तमान में है, मतलब जो चीज़ फल देना चालू कर दी है ना? तो इसी तरह जैसे ये हमारा शरीर है ना, ये भी अभी वर्तमान में है हमारे साथ, ना? तो ये भी प्रारब्ध कर्म ही है ना? ऐसे। तो किस टाइप का आपको शरीर मिलेगा, कौन सी जगह में, है ना? आप इंदौर में रहोगे, अल्मोड़ा में रहोगे या न्यूयॉर्क में रहोगे, है ना? ये सब प्रारब्ध के कारण होता है। किस टाइप के लोग आपके आस-पास होंगे, कौन-कौन से लोग आपको मिलेंगे, किस टाइप का आपका एजुकेशन होगा, है ना? कौन-कौन से आपको बीमारी होंगे, है ना? कौन-कौन से सिचुएशन लाइफ में आएँगे, है ना? ये सब प्रारब्ध कर्म के फल होते हैं, ऐसा। है ना? बहुत सारी चीज़ आपकी लाइफ में होती हैं जब आप प्लानिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन वो हो जाती है ना? स्पेशली जो खराब चीज़ें हैं, है ना? आप प्लानिंग नहीं करते हो कि मेरे को बुखार लगे, है ना? अरे यार! बहुत दिन से बीमार नहीं पड़े, कैसे बुखार लग सकता है ना? ये कार्य करते हैं। वो अपने आप आता है ना? वो आपके कर्म का फल है। और अच्छे चीज़ भी ऐसे अपने आप ही आते हैं, है ना? जैसे खराब चीज़ आते हैं, वैसे अच्छे चीज़ भी आते हैं। आपके बिना प्लानिंग किए ही आते हैं, है ना? वो सब प्रारब्ध कर्म के फल होते हैं। फिर वो जो चीज़ आते हैं, उसमें हम अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, है ना? ना वो प्रेज़ेंट में जो प्रारब्ध कर्म के जो फल है, सिचुएशन में हम अपना फ्रीडम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आने वाले भविष्य में हमारा प्रारब्ध कर्म कैसा होगा। हुँ, तो दोनों एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ऐसे समझिए, है ना? तो जिसका मान लीजिए प्रारब्ध बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको क्या होगा, उसके लाइफ़ में ज़्यादा क्लेश होगा, ज़्यादा दुःख होगा, है ना? आप अपने क्रियाओं के द्वारा उसको मतलब काउंटरैक्ट नहीं कर पाएँगे, है ना? और किसका प्रारब्ध जो होगा बहुत ही पावरफुल होगा, है ना? है ना? मतलब अच्छा होगा, पुण्य वाला प्रारब्ध होगा, है ना? तो वो उसके अंदर शक्ति होगा कि वो उसको काउंटरैक्ट भी कर सकता है ना? लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते उसको। जैसे होता है जिसको लोग बोलते हैं ना भाग्य, क्यों क्यों वही व्यक्ति को भाग्य मिला, दूसरे को नहीं मिला? क्योंकि उसके प्रारब्ध ऐसा थे, किसी-किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध था तो उसको वो नेगेट नहीं कर पाया। किसी-किसी का कम था, छोटा-सा ही दुःख मिलना था तो वो अपना एफर्ट डाल के उसको नेगेट कर लेता है ना? ऐसे। लेकिन प्रारब्ध को ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है ना? वो आएगा, जैसे मान लीजिए किसी न शास्त्र एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे धनुष से छूटा हुआ तीर है, वो छूट चुका है। अब छोड़ने के बाद अब डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो वहाँ नहीं वहाँ जाना था, है ना? जैसे बंदूक से गोली निकल चुकी है ना? वो ऐसा है प्रारब्ध, मतलब प्रेज़ेंट में वो चालू हो चुका है, आपको ये शरीर मिल चुका है ना? ये पार्टिकुलर डेस्टिनेशन तक आपको लेके जाएगा ये शरीर, है ना? तो इसमें जो-जो चीज़, जितना सुख, जितना दुःख, जिस टाइप के कर्म आने हैं, वो फिक्स हो चुका है, लॉक हो चुका है। अब इस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करते हो, है ना? इसका जो बेस्ट यूज़ आप कैसे ले सकते हो अपने लाइफ़ में, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जो फ्री विल है उसका यूज़ करके, है ना? इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक फ्री विल हमेशा हमारे साथ है कि हम चाहे अच्छा सिचुएशन है या खराब सिचुएशन है, उस दोनों ही सिचुएशन को कैसे हम बेस्ट यूटिलाइज़ेशन करें, है ना? तो जो एस्ट्रोलॉजर लोग होते हैं, वो आपके मतलब यही प्रारब्ध कर्म को ही रीड करके बोल रहे होते हैं। मतलब वो चीज़ जो हो चुका है और वो कैसे इस लाइफ़ में आपको क्या-क्या फल मिलने वाला है,
है ना? है ना? ये प्रॉपर सिस्टम है ना? बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पूरी प्रकृति चलती है। हर व्यक्ति के लाइफ में कैसे-कैसे कर्म फल मैनिफेस्ट होगा, ये एस्ट्रोलॉजर लोग यही प्रारब्ध कर्म को रीड करके बताते हैं, है ना? ऐसे। और फिर जो थोड़ा फ्री विल होता है ना? जो रेमेडी जो देते हैं हम लोग, वो ये होता है कि आप अपने फ्री विल का कैसे यूज़ करके आपके कितने स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध है, कितने वीक प्रारब्ध है, उसके अनुसार कुछ रेमेडी देते हैं। वो यूज़ करके आप कैसे उसको थोड़ा अपने प्रारब्ध कर्म को सुधार सकते हो, इतना ही ओवरऑल प्रोसेस होता है। तो आपके पास थोड़ा-सा कंट्रोल होता है चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा नहीं। है ना? तो आपके पास प्रेज़ेंट में एक्शन करने के ना थोड़े से फ्रीडम होते हैं, लेकिन प्रेज़ेंट सिचुएशन है ना, वो कंप्लीटली प्रारब्ध पे डिपेंड करता है ना? क्योंकि ये जो आपका जो शरीर है, भौतिक शरीर है, वो भी प्रारब्ध का ही प्रोडक्ट है ना? और वही आपके सारे क्रियाकलाप करने का मतलब बेस होता है। किसी का शरीर बहुत आलसी है या बहुत रोगी है ना, तो बहुत तिस्मार खां जैसे एक्टिविटी नहीं कर सकता है ना। है ना? वो बोले कि नहीं, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जैसे मान लीजिए किसी को पैर में पोलियो है और बोले कि नहीं, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रनर है ना, स्प्रिंट रनर बनूँगा, तो वो नहीं हो सकता ना, प्रारब्ध उसको बाँध के रखे हुए है ना। तो अब वो ये देख सकता है कि इस सिचुएशन में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, है ना। तो प्रेज़ेंट जो है वो आपके पास्ट का आउटकम है और फ्यूचर जो होगा वो आपके प्रेज़ेंट का आउटकम होगा, है ना। और दोनों अभी प्रेज़ेंट लाइफ़ में दोनों साथ-साथ जा रहे हैं। आप पिछले प्रारब्ध को भी झेल लो और आगे के प्रारब्ध को भी क्रिएट कर रहे हो, है ना। इसलिए भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते है ना, मा फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतु मा संगो सत्व कर्मणि, कुछ इस टाइप से है। मुझे एग्ज़ैक्ट संस्कृत शब्द याद नहीं आता। तो मतलब बेसिकली वो ये बोलते हैं कि आपको कर्म पे अधिकार है ना? लेकिन फल पे अधिकार नहीं है ना? क्यों? क्योंकि फल जो है वो आपके पास्ट के द्वारा भी कंट्रोल हो रहा है ना? आपके प्रारब्ध के द्वारा भी कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, उस पे सिर्फ़ आपका कंट्रोल है ना? फल जो हो रहा है वो प्रारब्ध प्लस अभी जो कर रहे हो, दोनों का रिजल्टेंट है ना? तो प्रारब्ध जो है उस पे तो आपका अभी कंट्रोल नहीं है ना, तो रिजल्टेंट पे भी कंट्रोल नहीं होगा ना। इसको मैं लिख देता हूँ। जो प्रारब्ध से है ना, और अभी जो आप इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कर्म को वर्तमान कर्म, दोनों मिला के कर्म फल एक्चुअली टेक्निकल वर्ड हो गया, सिर्फ फल लिखते हैं ना। तो भगवान बोलते हैं कि तुमको कर्म करने का, वर्तमान कर्म करने का अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है, क्योंकि ये फल सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे तुम्हारा नो कंट्रोल अभी। ये तो तुम कर चुके हो पहले, ये सिर्फ एक एक रिजिड चीज है ना, जो तुम करोगे उसमें ये व्यवधान डालेगा, ये अपना फ्लेवर ऐड करके फिर फल देगा ना। इसलिए भगवान बोलते हैं कि फल की बहुत चिंता मत करो, तुम अपने कर्म पे ज़्यादा फ़ोकस करो, तुम यहीं पे फ़ोकस कर सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल की चीज़ें सिर्फ़ ये है। तो जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है उस पे तुम फ़ोकस करो ना, ये चीज़ के बारे में सोच-सोच के तुम क्यों ना ओवरथिंकर बन रहे हो, और इस चीज़ के बारे में सोच के क्यों तुम ओवरथिंकर कर रहे हो, है ना? तो मेंटल फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, भगवान उस टाइप से बता रहे हैं ना। भले ही बाहर का सिचुएशन मतलब बहुत एक्सट्रीमली फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, है ना, आप उससे डिस्टर्ब मत हो, है ना। और आपका अगर मन बहुत शांत है तो आप उससे डिस्टर्ब नहीं हो,
बाहर की सिचुएशन आपको फोर्स नहीं कर सकती दुख झेलने के लिए। बाहर की सिचुएशन सिर्फ अनफेवरेबल और फेवरेबल चीजें क्रिएट कर सकती है, लेकिन दुखी होना वो आपके ऑप्शन है ना। तो कुछ खराब सिचुएशन आपकी लाइफ में है ना, आपकी शादी नहीं हो रही है ना, आपका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है ना, दूसरा बॉयफ्रेंड मिला, वो भी 1 महीने में ब्रेकअप कर दिया, तीसरा ने पैसा लेके भाग गया है ना। हाँ, इस टाइप के सिचुएशंस आते हैं, नौकरी चली गई है ना। तो ये सब जो भी टाइप के सिचुएशन आ रहे हैं है ना, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, लेकिन हम उसमें कंपोज रहे, काम रहे ना, बैलेंस रहे। क्योंकि जो अल्टीमेटली जो सफरिंग होता है ना, वो माइंड के लेवल पे ही होता है ना। मतलब मन में ही उसकी अनुभूति होती है सुख और दुख की, है ना। इसलिए गीता इस चीज पे बहुत फोकस करता है ना। समत्वम योग उच्यते, है ना। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय, है ना। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख ताम तितिक्षस्व भारत, है ना। है ना। तो योग में सिचुएट होना मतलब वो इस एक क्या बोलते हैं इसको, इक्वानिमिटी क्या बोलते हैं इसको, अ, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई कोई शब्द हिंदी में, मतलब कि वो समता, अ, मतलब सुख में बहुत ज्यादा बह नहीं जाना और दुख में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं चले जाना, है ना। है ना। जब फेवरेबल सिचुएशन हो तो बहुत ज्यादा इलेटेड नहीं हो जाना, अनफेवरेबल हो तो बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं चला जाना, है ना। और ये भक्ति आपको ला के देती है ना, कि आप इन दोनों चीजों से बहुत प्रभावित नहीं होते, है ना। अगर कोई भक्ति करेगा तभी पॉसिबल है, बिना भक्ति के बहुत डिफिकल्ट है ना। इसलिए बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति के रास्ते पे आता है तो कर्मों के बंधन से फ्री हो जाता है। तो कैसे फ्री हो जाता है, वो इस तरह फ्री हो जाता है कि वो सुख और दुख, बेसिकली लोग सुख और दुख ही अनुभव करते हैं अपने मन में, तो वो सुख और दुख दोनों को ट्रांसेंड कर देता है इस तरह, क्योंकि उससे वो प्रभावित ही नहीं होता है अपने लाइफ में ना। और वो यही चीज यहाँ पे बताया जाएगा, जो रूप गोस्वामी जो बता रहे हैं, है ना। प्रारब्ध और अप्रारब्ध जो दिखा के ना, कैसे आप भक्ति करने से इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हो ना? ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति कर रहा है तो फिर उसके लाइफ में एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना, उसको बीमारी नहीं पड़ेगा, है ना। ये सब चीज होंगे जो जो नॉर्मल जैसे भौतिक दुनिया में चलती है चीजें, वो सब कुछ भक्त के लाइफ में भी होगा, है ना। है ना? मतलब मतलब ये भी नहीं है कि भक्ति में ये पॉसिबल नहीं है। भक्ति एक्चुअली ये सब कर्म को भी हटा सकती है, लेकिन इन जनरल केस में इस तरह से नहीं होता है। जनरली मैं बता रहा हूँ, है ना। ना, ना कभी-कभी क्योंकि लोग उसको बोलते हैं, अर्थवाद की तरह बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ही लोग बढ़ा-चढ़ा के बोल देता है ना, कि भक्ति ये सब चीज़ नहीं हटा सकती, तो वो भी सही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे जो एक एक जो सिस्टम जैसे चलता है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की बातें बताई जा रही है ना। आप भक्ति भी करोगे तो भी आपको कर्मों के अनुसार फल आएँगे, लेकिन आपको बोलते हैं ना लोग कि कर्म काम नहीं करता है, जो भक्ति करते हैं वो इस तरह काम नहीं करता है कि आप वो सुख और दुख के टर्म्स में जो कर्म का फल आता है, आप उसको ट्रांसेंड कर जाते हो, है ना। और वो कैसे कर जाते हो वो अगले चैप्टर में बताएँगे, है ना। गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षा शिक्षानम, है ना, ऐसे करके बोलेंगे। जब आप गुरु का शेल्टर लेते हो, जब आपको फेथ रहता है, कंप्लीट फेथ रहता है ना, देन सफरिंग जो कुछ भी क्लेश आते हैं, है ना, उससे आप दुखी नहीं होते हैं, है ना। बिकॉज़ आपका जो माइंड होता है ना, फिर उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है ज़्यादा, सुख और दुख में, है ना। कोई आपको इंसल्ट करके चला गया, है ना, आपके प्रारब्ध कर्म के कारण, है ना, तो आप उससे इंसल्टेड फील नहीं करोगे, है ना। कोई आपको प्रशंसा करके चला गया प्रारब्ध कर्म के कारण, तो आप उससे बहुत ज़्यादा इलेटेड
फ़ील नहीं करोगे ना, आप फिर समझोगे ये क्या ना चिकनी-चुपड़ी बातें चल रही है ना? मतलब आपको उस टाइप से इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तो चलते ही रहता है, कोई आके गाली दे के जाएगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई खराब बोलेगा, हमारा फ़ोकस वो है ही नहीं, है ना? आप भक्ति के रास्ते पे आओ, आप जस्ट सेवा करना चाहते हो, है ना? और आप वो सेवा कंटिन्यू करना चाहते हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो। कोई सेवा करते समय इंसल्ट करे या कोई प्रेज़ करे, आप उस चीज़ से अटैच होते हो कि भगवान की सेवा मैं कर रहा हूँ कि नहीं, अच्छे से कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये जो इंसल्ट और प्रेज़ होता है, जो उसके साइड में आता है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता है ना? लेकिन जब आप भक्ति के रास्ता को पालन नहीं करते हो, तो फिर ये सब चीज़ें बहुत मैटर करने लगती है आपके लाइफ़ में। हाँ, जैसे कोई है ना, मतलब माइंड उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई माँ है ना? वो अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है ना? है ना? और बच्चे के बहुत सारे चीज़ों को टेक केयर करती है, नहलाना, खाना, धुलाना, ना बहुत सारी चीज़। बहुत उसमें मेहनत लगता है, एक बच्चे को पालने में, है ना? एक कंपनी में जॉब करने से ज़्यादा मेहनत लगता है। लेकिन वो बच्चा कभी-कभी लात मार देता है ना? चाहे कुछ भी प्रॉब्लम करता है तो उससे वो परेशान मतलब नहीं होती, है ना? क्योंकि माइंड कहाँ पे फिक्स होता है, अफेक्शन में, लव में, प्रेम में, बच्चे के प्रेम में, है ना? तो सेम थिंग भक्ति में होता है। भक्ति में हमारा माइंड जो हमारा जो कॉन्शियस होता है, वो भगवान पे बहुत फिक्स होता है, भगवान की सेवा में बहुत फिक्स होता है ना? ये एक इंटरनल शिफ्ट होता है हमारे कॉन्शियसनेस का, इंटरनल परिवर्तन होता है, आंतरिक परिवर्तन होता है ना? और यही बता रहे हैं कि भक्ति करने से क्लेश, अग्नि, सारे क्लेश जो खत्म हो जाते हैं, है ना? वो कैसे खत्म होते थे? इस तरह से खत्म होते हैं। मैं ये चीज़ को क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ, हालाँकि आगे आएगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारे जब नए भक्त लोग आते हैं ना, शुरू-शुरू में, तो लोग इसके बारे में बात करना नहीं चाहते, है ना? लेकिन उनके अंदर एक डाउट रहता है कि अरे भक्ति करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो जाते हैं? हाउ भक्ति रिमूव्स ऑल सफरिंग, है ना? और फिर वो देखते हैं, अरे मेरे लाइफ में तो सफरिंग चल रहा है ना? मेरे भी पेट खराब हो रहे हैं। ये लोग बोलते हैं भक्ति करने से सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, मेरी भी फ़ोन चोरी हो गई, है ना? बंदर लेके भाग गया, है ना? तो ये एक्सपीरियंस करते, लेकिन ये चीज़ के बारे में वो फिर डिस्कस करना नहीं चाहते किसी से, है ना? कभी-कभी वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा डिस्कस करेंगे तो लोग और मेरे को ऑफेंसिव समझेंगे, है ना? या लोग ऐसा समझेंगे कि मेरे को भी फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है भक्ति वाले प्रोसेस पे। हाँ, नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जब ऐसी चीज़ें बोली जा रही है तो उसका मतलब क्या होता है ना? तो आप जितना ही आप भक्ति में एब्ज़ॉर्प्शन लाओगे, जितना ही ज़्यादा आप ऑब्ज़र्प्शन लाओगे, उतना ही कम सफ़रिंग आप फ़ील करोगे इस संसार में, ना ना। जब आप वृंदावन गए तो हो सकता है वृंदावन में बहुत गर्मी हो, है ना? आग उगलने वाली गर्मी हो, लेकिन अगर आप सेवा में बहुत ऑब्ज़र्व्ड रहोगे, है ना? तो फिर आप गर्मी और ठंडा दोनों से बहुत प्रभावित नहीं होंगे, है ना? वो जो गर्मी और ठंडा जो आपकी लाइफ़ में डिस्टर्बेंसेस लाने वाली है, उस डिस्टर्बेंसेस से आपका अंदर का मन कभी भी विचलित नहीं होगा। अगर भक्ति में जितना खोखला रहोगे, है ना? उतना ही बाहरी चीज़ें आपको बहुत अफ़ेक्ट करते रहेगी। फिर आपको लगेगा मैं भक्ति तो कर रहा हूँ प्रभु जी, कुछ हो नहीं रहा है। इतने प्रॉब्लम संसार में आ रहे हैं, मैं भक्ति नहीं कर पा रही। नहीं, संसार में इतने प्रॉब्लम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हो, है ना? जैसे प्रेम का कोई संसार में जैसे व्यक्ति कोई प्रेम करता है तो कितना ऑब्ज़र्व्ड हो जाता है उसका माइंड, ना? वो हर समय सोचते रहता है ना? दिन-रात, है ना? और वो बहुत सारे सिचुएशंस को टॉलरेट कर लेता है, एक्सटर्नल सिचुएशंस को, है ना? एक 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 मेरा दोस्त था, उसको किसी से प्रेम हुआ था,
मतलब अब नॉर्थ इंडिया का ठंडा मतलब टू एक्सट्रीम होता है। वो ठंडे में रात में एक रोड पे एक स्ट्रीट लैंप लगा होता था और वहाँ पे चादर ओढ़ के काँपते हुए खड़ा रहता था 2-3 घंटा तक। और उसको बाकी सब लोग रज़ाई में घुस के रात में बैठे रहते थे और वो अकेले वहाँ पे रहता था और वो वहाँ पे किताब खोल के बैठे रहता था वो। ऐसे बैठे मतलब खड़े रहता था, स्ट्रीट लैंप था और उधर कुछ एक स्टूल टाइप का था। मैं बोलता ये व्यक्ति मतलब हर लोग ये सोचते थे कि शायद ये इसलिए यहाँ पे पढ़ रहा है कि रूम में जाएगा तो नींद आ जाएगा, कितना पढ़ाकू व्यक्ति है। मैं उसको बहुत दिन देखा, मैं भी मतलब निशाचर टाइप का व्यक्ति था। तो मैं उसके साथ 1-2 दिन गया, उससे दोस्ती हुआ और जब दोस्ती हुआ तो 4-5 दिन में पता चला वो वहाँ पे क्यों खड़ा रहता है। है ना? तो इतना एक्सट्रीम ठंडक को वो टॉलरेट कर रहा था पढ़ाई के लिए नहीं। सेम थिंग भक्ति में भी होता है। जो भी व्यक्ति भगवान के साथ वो जो लविंग रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करता है, तो उसका माइंड सब कुछ टॉलरेट करने के लिए तैयार रहता है। ना? या भक्ति नहीं करते फिर ये बहुत मुश्किल होता है। भक्ति ही आपकी लाइफ में तितिक्षा, टॉलरेंस ये सब लेके आती है। आप अपने प्रारब्ध कर्म के ऊपर निकल जाते हो। ना? ना प्रारब्ध कर्म आया और प्रारब्ध कर्म गया। उसका आना काम है और जाना काम है, वो तो चलते ही रहेगा। हमारा जो काम है हम उसमें लगे हुए हैं। तो ये समझना चाहिए कि आप भक्ति कर रहे हो तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपका एक्सटर्नल सिचुएशन चेंज हो जाएगा लाइफ का, है ना? आपका आंतरिक सिचुएशन चेंज होता है ना? आपके जो चेतना है आंतरिक जो चेतना है, उसमें चेंज होता है, उसमें अवेयरनेस आता है ना? इसलिए भक्ति में देखो बहुत जगह सिर्फ इंटरनल चेंजेस की बातें होती है ना? एक्सटर्नल चेंजेस की बातें बहुत नहीं होती है ना? कि आपको ऐसा ड्रेस करना चाहिए, है ना? ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे बॉडी साइन करना चाहिए, है ना? वो सब सेकेंडरी चीज़ है ना? प्राइमरी चीज़ मतलब आंतरिक ही होता है। अ, इसलिए भक्त कभी डिप्रेस नहीं हो सकता। अगर उसको डिप्रेशन आ रहा है, ओवरथिंकिंग आ रहा है, ये सब लक्षण है कि वो भक्ति में अब्ज़ॉर्प्शन नहीं है। इसका लक्षण है कि उसके लाइफ में बहुत क्लेश-अग्नि मतलब क्लेश-अग्नि नहीं क्लेश हो रहे हैं, है ना? क्लेशास क्या बोलेंगे उसको? जैसे प्रहलाद महाराज थे, है ना? प्रहलाद महाराज बहुत बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। उनके एक छोटा-सा बच्चे के रूप में कितना क्लेश आ रहे हैं, कितना सफ़रिंग मतलब क्लेश सफ़रिंग तो नहीं मतलब कितने उनके जो सिचुएशंस है कितने हार्ड है ना? उनके खुद के पिताजी उनको मारने पे तुले हुए हैं। हर समय कौन किधर से आके अटैक कर दे, है ना? कौन खाने में ज़हर मिला दे, है ना? है ना? आजकल तो जो ड्रम में भर के फेंकते हैं वो डायरेक्ट पहाड़ के ऊपर से फेंक देते थे, है ना? तो साँपों के कुआँ में डाल दिए, आग में जला दिए, है ना? लेकिन कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो डगमगाए नहीं क्योंकि उनका माइंड हमेशा कृष्ण पे फिक्स था, है ना? उनके पिता ने कितना टॉर्चर किया लेकिन कुछ नहीं। कोई भी भक्त का उठा लो प्रहलाद जैसे अम्बरीश महाराज का ही देखो अम्बरीश महाराज अ, दुर्वासा मुनि उनके ऊपर इतना गुस्सा क्रोध हो गए थे और कोई ऐसा बहुत कुछ बड़ा कारण नहीं था, है ना? उन्होंने कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं किया था, है ना? है ना? इतना गुस्सा होने के बाद भी वो डिस्टर्ब नहीं क्यों? क्योंकि उसमें लिखते हैं भागवत श्लोक मन कृष्ण पदारविंदयो, है ना? मन कहाँ था? कृष्ण के चरण कमलों में रत था। माइंड वाज फिक्स्ड ऑन कृष्णा's लोटस फीट, है ना? सो वो माइंड भी नहीं करते हैं कि दुर्वासा मुनि ने मेरे को इतना इंसल्ट किया, है ना? तो इवन दुर्वासा मुनि उनको मारना चाहते थे, उनसे उनको कुछ इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। तो आप जब दूसरा प्रोसेस करते हैं ना जैसे आप योग सूत्र में जाओगे, है ना? तो चित्त वृत्ति निरोधक एक
योग डेफिनेशन योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। तो चित्त वृत्ति निरोधक क्या है कि वो आपको माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, आपके थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, यही दिखाते, इससे आप सुखी हो सकते हो संसार में, यही बताते हैं। लेकिन भक्ति क्या है ना, भक्ति उसको ट्रांसेंड ही कर देता है। एक है कि आप उस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, चित्त की वृत्तियां जो आ रही संस्कार से, है ना, उससे डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन आप भक्ति जाते हो तो आप इसके ऊपर ही उठ चुके होते हो, है ना, ऐसा, क्योंकि आप वहां पे सेवा करते हो, है ना, अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, है ना, तो अनुकूलन कृष्णानुशीलनम करते हो, इस तरह से आपकी क्लेश अग्नि भी खत्म हो जाती है, आपका मन भी कंट्रोल हो जाता है ना, और सारा कुछ मतलब विन विन सिचुएशन होता है। लेकिन चित्त वृत्ति निरोधक करके आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। माइंड कुछ देर के लिए सिर्फ शांत हो जाएगा, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि फिर से वो वृत्ति नहीं आएगी, है ना। ठीक है, हमारा टाइम हो चुका है, किन्हीं का प्रश्न है? हाँ, प्रभु जी, जैसे आपने भी बताया कि एक्सटर्नल सिचुएशंस तो भक्ति करने से अफेक्ट नहीं करती हैं, वो बहुत डिटेल में आपने समझाया और वो काफी हद तक क्लियर थी। बट हम इस चीज को कैसे समझें कि जैसे अब इवन भक्ति में रहने के बाद में भी एक जो हैप्पीनेस है वो चीजें फील हो या फिर भक्तों को, बहुत सारे लोगों को दिखा है कि मतलब एक लोनलीनेस का भी फील होता ही है वो। तो भक्ति इस चीज को कैसे मतलब वो फुलफिलमेंट क्या रहता है जो मिलता है, फिर ये भी फील नहीं होगा उससे? तो भक्ति का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो अन्नाभिलषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए उसका इफेक्ट आपके लाइफ में नहीं दिख रहा है। तो इफेक्ट कोई चीज का तब दिखता है ना, मतलब जब आप इस स्तर पे आके चीजें करते हो, तब वो, तभी क्लेश अग्नि होगा, तभी सुविधा होगा, है ना, है ना, नहीं तो वो नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो, इसलिए पहले मैं ये समझा ना शुरू में कि दो दो ऐसे करके डिवाइड किया, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो साधना भक्ति में ही क्लेश अग्नि जाएगा, क्लेश अग्नि होएगा, तब होगा जब ये वाला भक्ति का पालन करोगे तब। इसलिए भक्ति को पहले डिफाइन किया उन्होंने, रूप गोस्वामी ने। तो सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं इस डिफिनेशन के अनुसार, उसके लाइफ में ये चीजें होंगी, इस तरह होंगी, कहने का मतलब ना। तो आपका प्रश्न क्या था? मैं साइड ट्रैक हो गया शायद। जो लोनलीनेस है ना, वो उस चीज को भक्ति कैसे मतलब मिटिगेट करता है कि वो चीज फील नहीं होता वैसा? हाँ, तो अगर इस डिफिनेशन से हम भक्ति नहीं करें, इसके नीचे कर रहे हैं, तो ये सब चीजें फील होंगी, लोनलीनेस मतलब फील होंगी, मतलब कर्मों के अनुसार जैसे आना होगा वो सब चीजें आएंगी, और आप उससे बहुत प्रभावित होते रहोगे, है ना। तो वो एज यूजुअल जैसे भौतिक दुनिया चलती है, वैसे हमारी दुनिया भी चलती रहती है ना, ऐसे। है ना, आप भक्ति कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा, है ना, तो वो जलेगा ही। वो भौतिक दुनिया का नियम है, आग गर्म होता है ना। ये शरीर जो भूमि अग्नि इन सब तत्वों से बनी है, उसको डालेंगे तो हाथ जलेगा ही। तो भौतिक दुनिया के कोई भी नियम चेंज नहीं होते हमारे भक्ति करने से हमारे लिए, है ना। लेकिन आप
इस भौतिक दुनिया के नियम कानून को ट्रांसेंड कर देते हो, मतलब उसके ऊपर चले जाते हो आप, है ना? मटेरियल प्लेन के बाहर जाके एक्ट करने लगते हो, है ना? जो इतना आसान नहीं होता है ना? लेकिन कोई करेगा तो पहले दिन से ही उसका इफ़ेक्ट दिखने लगेगा, है ना? कुछ इस टाइप की भक्ति करेगा तो, है ना? जैसे आप खुद कभी-कभी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किए होगे, चलो कुछ समय के लिए ही आपके अंदर इस टाइप की चेतना हुई होगी, मान लीजिए, उस दिन आपको आपके लाइफ़ में कुछ खराब भी हुआ होगा, तो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? मतलब बहुत टफ सिचुएशन हुए होंगे, अगर आप इस टाइप की भक्ति किए होगे, तो भी आपके अंदर बहुत अच्छी सुख का ही अनुभव होता है व्यक्ति को, है ना? लेकिन उसको मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मेंटेन करने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, है ना? वो मेंटेन कैसे रह सकता है प्रभु जी? बस यही अप्लाई करना है। ये श्लोक आप लिख के अपने टेबल के सामने चिपका दो, है ना? आपने अपने गेट पे चिपका दो, अपने मोबाइल स्क्रीन पे लगा लो, ना आपको जब भी कुछ कर रहे हो तो चेक करो आप क्या इस स्तर पे आके वो चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं। फिर बाकी के जो प्रोसेस तो बहुत सारे हैं, अभी तो साधना भक्ति के जो भी प्रोसेस है उसका पालन करिए, है ना? अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम एक दिन यहाँ पे पहुँच जाएँगे, तो नहीं होगा, कभी नहीं होने वाला है। तो लोग बहुत ये होते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपर जाने की इच्छा बहुत रखते हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए जो परिश्रम करना है वो करना नहीं चाहते, है ना? वो है ना, लोग चाहते हैं कि मैं भी ना बुलेट गाड़ी चलाऊँ, लेकिन साइकिल सीखना नहीं चाहते, है ना? तो बुलेट चलाने के पहले तो साइकिल सीखना चलाना होगा ना, है ना? और सीधे-सीधे सोचते हैं कि मैं बुलेट रेस में उतर जाऊँ और जीत जाऊँ। हुँ, तो चीज़ें ऐसी नहीं होती है। वो हर स्टेप से आपको गुज़रना पड़ता है, हर व्यक्ति को उस स्टेज से गुज़रना पड़ता है ना? विराट कोहली बनने के लिए पहले गली क्रिकेट से चालू करना पड़ता है ना? वहाँ पे बहुत मैच जीतने पड़ते हैं, है ना? तब वो गली में वो फ़ेमस होता है पहले, फिर गली में फ़ेमस होता है तो फिर स्कूल वाले क्रिकेट में होता होगा तो उसका नाम आ जाता होगा, ये अच्छा बैटर है, इसको स्कूल के टीम में डाल। फिर वहाँ से स्कूल का जो मैच होता है उसमें वो अपने डिस्ट्रिक्ट में फ़ेमस हो जाता है, बहुत अच्छा खेलता है, बहुत बार बहुत अच्छा खेलता है तब फ़ेमस होता है। फिर उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब टीम बनता है तब उसका चयन होता है। फिर उसमें भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस करता है तब वो फिर आगे के स्टेज में आता है, स्टेट स्टेट वाले टीम में होता है ना? हर जगह कॉम्पिटिशन होता है, हर जगह उसको मेहनत करके वहाँ पे उठना होता है और कोई शॉर्टकट नहीं। तब जाके वो नेशनल टीम तक फिर बहुत सारे मैच खेलता है, रणजी ट्रॉफी क्या-क्या, दिलीप ट्रॉफी, बहुत सारी ट्रॉफियाँ होती है, उसमें फिर परफ़ॉर्म करता है, तब जाके सिलेक्ट होता है। इवन नेशनल टीम में जाने के बाद भी आपको कंटीन्यूअस परफ़ॉर्मेंस देता है, तब जाके वो फ़ेमस होता है। नहीं तो नेशनल टीम में भी बहुत लोग आते हैं, 1 साल के बाद फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो कोई ये सोचे कि अरे! ये कौन-सी बड़ी बात है, छक्का ही तो मारना होता है, इधर-उधर बैट सटा देंगे, चला जाएगा चौका। लेकिन भाई वो कंटीन्यूअस पिछले 30 साल से वो मेहनत कर रहा है, तब जाके वो विराट कोहली बना है ना? हर दिन धूप पसीना बहाया है, तो वो प्राइस पे करना होता है, कहीं पे भी ऊपर पहुँचने के लिए, है ना? आप साधना भक्ति के स्टेप को क्रॉस नहीं कर सकते, वो कोई चॉइस ही नहीं है ना? हम सीधे ऊपर चले जाते हैं, है ना? जितने भी रोमांस वाले गाने होते हैं, भक्ति वाले गाने होते हैं, लोग अपने आप को एक इमेजिनरी दुनिया में लेके जाते हैं, सोचते हैं कि ये मेरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है ना? है ना? और अपने आप को वैसे ही इमेजिन करते हैं, है ना? हाँ, अब देखो लोग क्या-क्या स्टेटस लगाते हैं, है ना? हमारे लाइफ में 100 विपत्ति हो लेकिन कृष्ण है तो 0 हो जाते हैं।
ये सब एक इमोशनल स्टेटमेंट सब होते हैं, है ना? लेकिन कृष्ण भक्ति कैसे करें उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे होते, है ना? तो इन सब बाहरी चीज़ों में से हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। दुनिया के जगमगाहट से इसी तरह भक्ति के जगमगाहट से जो प्रोसेस है उस पे ज़्यादा हमें फ़ोकस करना चाहिए, है ना? तो लॉन्ग रन में हम सक्सेसफुल होंगे, है ना? और जो लोग बाहर जगमगाहट से ये होते हैं वो शॉर्ट रन में बहुत सक्सेसफुल दिखते हैं। 1-2 साल तक उनके बहुत सबको लगता है कि क्या डिवोटी हैं, क्या ये हैं, प्रभु जी ऐसे हैं, वैसे हैं। फिर लाइफ में जाके वो प्रॉब्लम फेस करते हैं आगे। तो हमेशा लॉन्ग रन में कैसे जीतना है गेम वो हमें सोचना चाहिए, ना? भक्ति एक लॉन्ग रन वाला गेम है, ना? लॉन्ग रन वाला मतलब कि आप एक दिन में चक्रवर्ती नहीं बन सकते यहाँ पे, है ना? इतने सारी चीज़ों से उठना है, आपको निकलना है। अब ये लॉन्ग रन वाला गेम है तो उसको उसी तरह खेलना पड़ेगा। मतलब 1500 मीटर के रेस में आप 100 मीटर के स्प्रिंट की तरह नहीं भाग सकते, है ना? आपको धीरे-धीरे भागते रहना पड़ता है। गोल ये रहता है कि मैं जस्ट 1500 मीटर क्रॉस कर जाऊँ। है ना? है ना? 100 मीटर की तरफ भागोगे तो 100 मीटर के भागने के बाद आपको आपके पैर जाम जाएँगे, उठेंगे ही नहीं उसके बाद। अगर स्प्रिंट रेस की तरह भागोगे 1500 वाले मैराथन रेस में तो, है ना? 100 मीटर 200 मीटर के पैर उठना बंद हो जाएँगे। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मेरे जीवन का पहला वो एक्सपीरियंस था और लास्ट एक्सपीरियंस। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था 100 मीटर, 200 मीटर और 1500 मीटर वाले में। तो स्कूल कॉम्पिटिशन होता है ना, स्पोर्ट्स डे, ये सब में। तो 100 मीटर तो मैं भागा, जीत गया, एकदम बहुत तेज़ी से भागा। फिर 200 मीटर वाले में हुआ, तो 200 मीटर वाले में भी मैं सोचा कि ये मैं उसमें जीत गया, उसमें भी जीत जाऊँगा और मैं भागना चालू कर दूँ स्प्रिंट रेस की तरह। 150 मीटर के बाद जाके मुझे ग्राउंड में बैठना पड़ गया। जो जो मेरे बहुत पीछे थे वो सब मेरे से आगे निकल गए, है ना? मैं बोला कि यार, मतलब मेरे को दिख रहा है सामने रोक है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्प्रिंट रेस की तरह भाग गया उसमें, है ना? वहाँ पे, है ना? ऐसे। तो 1500 मीटर वाला आया तो फिर वहाँ पे जो मेरे ट्रेनर थे उन्होंने सिखाया कि अरे तुमको 1 महीना तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा धीरे-धीरे भागने का, तभी तुम जीतोगे ये रेस, है ना? तुम ऐसे भाग के नहीं जीत सकते इसमें। इसमें कंटिन्यूटी मैटर करता है। हर एक स्टेप को फॉलो करना बहुत मैटर करता है। अगर 1500 मीटर का गेम जीतना है तो तुमको ऐसे करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ 100 मीटर वाला जीते तो ठीक है, तुम भाग सकते हो। लेकिन लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो उसके कुछ नियम होते हैं, है ना? तो आप साधना भक्ति के स्टेप्स, लोग आजकल क्या होते हैं बहुत एसोटेरिक चीज़ें सुनते हैं इधर-उधर से, है ना? है ना? और एसोटेरिक भजन सब सुनते हैं, है ना? एसोटेरिक स्टेटसेस देखते हैं और उन्हीं सब चीज़ों से बहुत प्रभावित होके अपना जीवन जीते हैं, है ना? लेकिन उनसे पूछो कि आपने भगवत गीता एक बार पढ़ा है तो कोई नहीं हाथ उठाता है। एक बार भी पूरा भगवत गीता नहीं पढ़ा है ना? तो बहुत शॉर्ट टर्म में लोग रिजल्ट खोजते रहते हैं, है ना? ऐसा। ठीक है। जय सच्चिदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मुझे मतलब ये तो मतलब एक नाम किसी और का है, आवाज़ किसी और का है, धोखा किया जा रहा है इधर। जैसे कभी-कभी पार्सल आता है ना, पार्सल इतना बड़ा होता है उसके अंदर खोले तो कुछ भी नहीं होता है। वो धोखा हो जाता है। बोलिए। प्रभु जी, 2 क्वेश्चन थे कि उसमें
जैसे हम जब मतलब मैं 2 टर्म समझना चाहती हूँ कि हम भक्ति में उसको यूज़ करते हैं, पर मुझे पर्सनली उसका मीनिंग क्लियर नहीं है। जैसे हम बोलते हैं भक्ति में एब्ज़ॉर्प्शन, तो एब्ज़ॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है? मतलब भगवान को प्रेममय भक्ति से सेवा करना, उसका मीनिंग क्या हुआ? और दूसरा जैसे हमें 1500 मीटर वाला जो रेस भागना है, तो हम 100 मीटर की तरह उसमें नहीं भाग सकते, इतना तेज़ नहीं भाग सकते, वो कंसिस्टेंसी से धीरे-धीरे भागना होता है। तो फिर जब हम बोलते हैं कि भक्ति में इंटेंसिटी होना चाहिए, तो वो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब जैसे मान लीजिए आप खीर बना रहे हो, है ना? बहुत बहुत बड़ा एक जगन्नाथ फेस्टिवल है ना? अब इस जगन्नाथ फेस्टिवल में हज़ारों लोग हज़ारों तरह की सेवा कर रहे हैं। तो खीर जब आप बना रहे हो ना, हज़ार लोग आएँगे, उनके लिए प्रसाद बन रहा है और आप उसका पलटा हिला रहे हो ना, चाहे कम से कम उतना लोगों को खीर बनाने में 3 से 4 घंटा लगेंगे। तो आप उस समय क्या सोच रहे हो? बहुत बहुत तरह की सोच होती है कि भाई मैं खीर बनाऊँगा, इतना इतना बड़ा फ़ीस्ट बनाऊँगा, मेरा नाम हो जाएगा कि मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। है ना? या फिर मैं इतना अच्छा ये करूँगा, बहुत से लोग आके एप्रिशिएट करेंगे, है ना? एप्रिसिएशन, कुछ प्राइज़ मिलेगा, ये भी हो सकता है थॉट प्रोसेस बनाते समय। या ये भी ऑब्ज़र्वेशन होता था, जब भी हम पलटा हिला रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इसको जगन्नाथ जी इसको टेस्ट करेंगे, है ना? इसको खाएँगे, है ना? अ, कितना अच्छा मुझे मौका मिला है। वैसे तो मैं कभी भी जगन्नाथ जी को मैं कुछ खिला नहीं सकता था, कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे आज मौका मिला है कि उम, मैं जो बनाऊँगा, वो सीधे जगन्नाथ जी को ऑफ़र होने के लिए जाएगा, है ना? और इस चीज़ को हम कंटेम्पलेटिव वे में चल सकते हैं। तो एब्ज़ॉर्प्शन का मतलब कोई भी चीज़ करते हैं, उसको उस तरह से देखना है, स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ देखना, ना। लेकिन ये ऑब्ज़र्वेशन आपको डायरेक्ट नहीं आ सकता, जैसा मैं बता रहा हूँ, ये ये मतलब सबसे लास्ट वाला चीज़ है। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने प्रत्यक्ष से चालू करना पड़ता है। प्रत्यक्ष से चालू करना पड़ता है मतलब आपके लाइफ़ में कहाँ से ये चीज़ें चालू हो रही है, ऑब्ज़र्वेशन वाली चीज़ें। जैसे वो बहुत अच्छी बात है, नरोत्तम दास ठाकुर का हम भजन गाएँ, है ना? राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, गातिया माला तेर माला देवो तो हर गले, ऐसे गाते हैं ना हम लोग। लेकिन हमारा प्रत्यक्ष ये नहीं है ना? ये नरोत्तम दास ठाकुर के लिए बहुत सूट कर रहा है, हमारे लिए लग रहा है कि क्या है यार, ढोंग कर रहे हैं हम। ऐसा ऐसा है हमारे लिए ये चीज़, है ना? तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे लेवल पे हम कैसे भगवान को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना? हमारे लाइफ़ की क्या-क्या प्रारब्ध कर्म है ना? क्या-क्या चीज़ें हमारे लाइफ़ में हैं, हमें इस चीज़ को कैसे भगवान से कनेक्ट करके देखना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के लिए माला त्रिमाला है ना? ना, और हमारे लिए है कि आज का बर्तन नहीं धुला है ना? भगवान का बर्तन रखा हुआ है ना? तो ये है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेते और हम वो भजन गाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, है ना? तो सब कुछ उस टाइप से होती नहीं है, मतलब। और हमें अपने प्रत्यक्ष, इसलिए हर चीज़ की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और एक शब्द प्रमाण है। हमारे लाइफ में दोनों का जंक्शन कहाँ पे हो रहा है, वहाँ से हमें उठना होता है। हमें अपने लाइफ में खुद मेहनत करके उठना होता है, जहाँ पे हम हैं, वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट करनी होती है और वहीं से ऑब्जर्वेशन दिखाना होता है कि जब हम झाड़ू लगा रहे हैं ना, तो क्या सोच के झाड़ू लगा रहे हैं, है ना? जब हम कपड़े धो रहे हैं, तो क्या सोच के कपड़े धो रहे हैं, है ना? तो हर एक छोटी चीज़ में, है ना? वो मतलब वो इतना कृष्ण ग्रहित होना चाहिए कि हर चीज़ में
मतलब कृष्ण याद आ रहा है, वो उसको एक्चुअली ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और ये फिर इसकी भी चालू कहाँ से होती है, जब हम अपना दृष्टिकोण, दर्शन जब उस टाइप का रखते हैं। इसलिए हर चीज़ के बारे में लाइफ में सोचना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इसके ऊपर हम लोग चर्चा भी करेंगे। अभी भगवद गीता पढ़ेंगे तो दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो बहुत ही नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट है। शायद ही मुझे लगता है कि कोई इस पे फोकस करता है है ना? तो मैं अपने लाइफ के अनुभव से ये बोल रहा हूँ कि दर्शन जो है बहुत हमें हेल्प करती है, चीज़ों को देखने और भगवान से कनेक्ट करने में, उस संबंध ज्ञान से जुड़ने में। हमारे आस-पास कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उस चीज़ को हम कैसे भगवान से जोड़ के देख रहे हैं, है ना? जैसे आज वहाँ पे आग लग गया, उस देश ने उस देश को अटैक कर दिया, आज चंद्रयान मिशन हुआ, है ना? आज पेपर लीक हो गया, है ना? तो ऐसी चीज़ें तो हमारे इर्द-गिर्द हमेशा होते रहेगी। हम सिर्फ़ इसको आँख मूंद के सोचेंगे कि हम नहीं, ये सब चीज़ें हमारे आस-पास हमेशा हो रही है और हम इस सिस्टम के पार्ट हैं। तो सिस्टम में कैसे अपने आप को कंटेम्पलेटिव रहते हैं, इन सारी चीज़ को जब तक हम उस दर्शन से, उस दिव्य दृष्टि से भगवान को नहीं जोड़ेंगे, तब तक मतलब हम इस सिस्टम में रह के सिस्टम से आइसोलेटेड होके भक्ति नहीं कर सकते हैं, शुरुआत के दिनों में, है ना? वो एक बहुत परमहंस स्टेज होता है, जो फिर इफ़ेक्ट नहीं होता है, जो आत्मा के स्टेज पे जा चुका होता है। लेकिन हम उस स्टेज पे हैं नहीं, अभी शारीरिक स्तर पे ही हैं। तो यहाँ से चीज़ों को जब हम एक-एक चीज़ों को लेके धीरे-धीरे एक कनेक्ट करने की, ये जो कनेक्ट करने का जो अभ्यास चालू करेंगे, है ना? तब वो अभ्यास से ही धीरे-धीरे मन उन सब चीज़ों में कंटेम्पलेटिव होना चालू होगा, है ना? लेकिन हम सोचते हैं कि ये सब तो निरर्थक चीज़ें हैं, कौन इतना दिमाग लगाए, है ना? है ना? चलो हम अपना ये करते हैं, हम अपना बुक रीडिंग करते हैं। तो ये सब बहुत फिर आर्टिफ़िशियल तरीके से जाने लगता है ना? तो ये तो याद है एक मैंने बोला था, है ना? आत्मा वारे, ना आत्मा वारे श्रोतव्यो, द्रष्टव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यो, है ना? पूरे दर्शन का सार इस एक लाइन में है ना? तो सबसे पहले होता है सुनना, सुनना के बाद उस चीज़ को देखना, मनन करना और निधिध्यासन करना, ये स्टेप बाय स्टेप में जाता है। तो जब तक ये स्टेप बाय स्टेप में हम अपने डेली लाइफ़ की चीज़ों को नहीं डाल रहे हैं, फिर हम सोचेंगे डायरेक्ट हम राधा कृष्ण पे हमेशा सोचते रहें, ध्यान करते रहें, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारी जो प्रत्यक्ष है वो ऐसे जा रही है, हमारे दिनचर्या जो है ऐसे जा रही है, इन सारी चीज़ों को हम कैसे भगवान से कनेक्ट करें? और वो फिर एब्ज़ॉर्प्शन लाता है धीरे-धीरे। लेकिन आप सिर्फ़ सोचोगे कि मैं 2 घंटे बैठ के जप करूँगा और उसमें अब्ज़ॉर्प्शन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 22 घंटे आपका कितना अब्ज़ॉर्प्शन है, वही डिसाइड करे कि आपका 2 घंटा में कितना अब्ज़ॉर्प्शन होगा। तो अब्ज़ॉर्प्शन का मतलब ये होता है, जैसे आप एक फ़ोम होता है ना, बहुत सारे लोग फ़ोम होते हैं, उसमें पानी डाल दो तो पूरा ऐसे सोख लेता है अंदर। बोलते हैं ना उसको ऑब्ज़र्व कर लिया पूरा उसने, है ना? तो उसी तरह हम अपने डेली ने सुबह से लेके रात में सोने तक सारी चीज़ों में अपने आप को कैसे ऑब्ज़र्व किए हुए हैं कृष्ण को, ये होता है ऑब्ज़र्वेशन का मतलब। ऑब्ज़र्वेशन का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता है कि सिर्फ़ जप करते समय आप वो कर भी नहीं पाओगे। ओवरऑल ऑब्ज़र्वेशन कैसा है, वही रिफ्लेक्ट होता है जप के समय में भी, है ना? यही प्रश्न था आपका? ऑब्ज़र्वेशन से क्या समझते हैं? शायद ऐसा ही कुछ पूछा था आपने। जी प्रभु जी। और वो इंटेंसिटी भक्ति में होना चाहिए, तो हमें तेज़ भी नहीं भागना चाहिए, भक्ति हाँ, इंटेंसिफ़ाइड भी होनी चाहिए, तो उससे हम क्या समझ सकते हैं? हाँ, एक इंटेंसिटी होना चाहिए। जैसे आप अगर दिल्ली से इंदौर आ रहे हैं, है ना? तो आप उसके लिए साइकिल से नहीं जाओगे ना, मतलब, है ना? उसके लिए ना ही बाइक से जाओगे, आप क्या पकड़ोगे? ट्रेन पकड़ोगे, है ना? बाइक से भी जा सकते हैं, लेकिन फिर बाइक से जाएँगे तो वही रास्ता कवर करने में 10 दिन लग जाएगा, है ना? लेकिन ट्रेन से जाएँगे तो मतलब हो सकता है 10 घंटे में पहुँच जाएँ, है ना? तो
तो बोलते हैं कि अगर दिल्ली से इंदौर जाना है तो एक इंटेंसिटी होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब एक ट्रेन के स्पीड में जाना चाहिए कम से कम, है ना? तुम एकदम ठंडे-ठंडे रह के नहीं पहुँच सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ट्रेन में दौड़ना चालू कर दें, ना इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। जब आप ट्रेन में बैठे हो तो आप वेट करो 10 घंटा, है ना? 10 घंटे में ट्रेन खुद ही पहुँच जाएगी। ट्रेन में दौड़ने से आप जल्दी नहीं पहुँच जाओगे, है ना? तो है ना? तो जो गंतव्य है ना? जहाँ तक हमें पहुँचना है और हमारे पास जो टाइम फ्रेम है, उस चीज़ को देखते हुए हमें वो इंटेंसिटी उतना चाहिए। एक ही लाइफ टाइम है हमारे पास, है ना? मतलब उसको बहुत सारी चीज़ों में 10 तरह की चीज़ों में वेस्ट नहीं कर सकते। जब 10 जगह हमारा फ़ोकस हो जाएगा तो एक जगह इंटेंसिटी कम हो जाता है ना? मतलब एक चीज़ को जैसे उबालने के लिए पानी को उबालना है, मान लीजिए 10 लीटर पानी को उबालना है, तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आग लगेगा, उसको मोमबत्ती जला के नहीं उबाल सकते, है ना? और मोमबत्ती पूरा जल के खत्म भी हो जाएगा तो भी पानी नहीं उबलेगा, है ना? लेकिन वो गैस चाहिए उसके लिए, मतलब एक एक आग ही चाहिए, लेकिन एक इंटेंसिटी का आग चाहिए कि पानी उबले, है ना? और उसी तरह एक इंटेंसिटी चाहिए कि हमारा भक्ति वाली चीज़ें ग्रो हो, मतलब एकदम हल्का-हल्का, ठंडा-ठंडा रहेंगे तो वो एकदम ग्रो भी नहीं होगा, है ना? तो वो इंटेंसिटी बनाने के लिए हमें भक्तों का संग लगता है ना? अपने से है वो, जैसे मोमबत्ती जला के हम पानी गरम करना चाहते हैं, वैसा है। भक्तों के संग में कैसा है कि सबका मोमबत्ती से हमें थोड़ा-थोड़ा गर्मी मिलता है ना? मतलब 100 मोमबत्ती जल रही है तब तो पानी उबल नहीं देगा। एक साथ अगर 100 मोमबत्ती जल रही है तो, है ना? तो संग लेना एक तो है कि चलो, जब आप हायर स्टेज पे जाते हो तो संग में रहना बहुत अच्छा लगने लगता है। बिगिनिंग स्टेज में हमें संग एटलीस्ट इतना हमारा प्रत्यक्ष ये होना चाहिए कि संग लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें संग लेना है। एटलीस्ट ये थॉट प्रोसेस हो के हमें संग लेना चाहिए, है ना? नहीं तो फिर बहुत आगे चल के बहुत मुश्किल होगा, वो पानी कभी गर्म ही नहीं होगा, ऐसे। तो एक 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 लिमिट तक इंटेंसिटी चाहिए होता है, लेकिन बहुत हाई हाई इंटेंसिटी पे जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? मतलब उतना आप झेल नहीं पाओगे, कहने का मतलब थोड़ा देर जाके फिर वो फिश हो जाता है, ऐसा वाला भी चीज़ हो जाता है। जैसे बहुत लोग बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ आते हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था ना कल ही, कि एक व्यक्ति आया, वो आईएएस का तैयारी कर रहा था। और फिर वो सब कुछ छोड़ दिया, नहीं प्रभु जी मुझे क्या करना है सब करके, मैं बस अब मुझे हो गया कि प्रभु जी अब भक्ति लाइन में ही करना है, ये सब चीज़ में क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ, ना? तो ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटेंसिटी के साथ आया, लेकिन वो बहुत इंटेंसिटी के साथ जो चीज़ें आती है, बहुत इंटेंसिटी के साथ चीज़ें डाउन भी चली जाती है। तो मैं बोला कि नहीं, तुम इतना तेज़ी से नहीं बढ़ सकते, ना तुम अभी अभी पढ़ाई करो। फिर मैंने उसको बताया पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे भक्ति के लिए भी अच्छा है, आगे चल के तुम्हारे लाइफ में कम प्रॉब्लम्स होंगे, फिर तुम अच्छे से समय दे पाओगे। पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम अपने फिर जीवन में फिर खाना-पीना, पैसे जुगाड़ करना, इसी में अपना पूरा समय लगाते रहोगे। तो 4-5 साल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक लॉन्ग टर्म के प्रोसेस मान के चलो, और उसमें देखो कि क्या-क्या पॉइंट्स है जो जो कनेक्टेड है मेरे लाइफ के, और वो कौन से पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को भी लेके चलना पड़ता है फिर। हाँ, तो एक इंटेंसिटी चाहिए होता है, और अपने लाइफ की चीज़ों को ऐसे सॉर्ट आउट करके वो इंटेंसिटी लाइफ में बनी रहे। एक ना वो ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। कल फिर आगे का चालू करें अगले क्लास में।
ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, शिला रूप गोस्वामी पाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Ananda. थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे प्रणाम।